नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बर्तनी का लेक्चर है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 102 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आज का चैप्टर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बर्तनी का हो जाएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो बर्तनी का है, शुद्ध बर्तनी आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 पार्ट दिए जाएंगे। ठीक है, बर्तनी को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और हम 100 क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से अटेंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर देते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है, फिर इसका सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर उन्नति की बर्तनी आपसे पूछ रखा है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल उन्नति की बर्तनी आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल इजीली है ना, बिल्कुल इजीली है, तो कौन सा जाएगा राइट यहाँ पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए है ना, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड का देखिएगा, सेकंड का दुर्गम यहाँ पर कौन सा राइट होगा, है ना, सेकंड का दुर्गम यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं देखो दुर्गम की, दुर्गम में क्या होता है, पहले तो दू होता होगा ना, उसके बाद रहना चाहिए था ना, रा आना चाहिए था, मगर जो रा होगा वो छोटा वाला होगा। अगर मैं इसे हलंत लगाकर किसी गा को यूज करूँगा तो जो गा जो रा जो होता है वो कहाँ टंग जाता है, ऊपर टंग जाता है ना, कहाँ टंग जाता है, ऊपर टंग जाता है। अगर मैं गा के बाद हलंत लगाकर गा पर और रा को यूज करता हूँ तो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इसलिए पहले कहाँ जाएगा, ये गा के ऊपर टंग जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ना, दुर्गम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं, आराम से हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पर शुद्ध बर्तनी आपको बताना है कौन सी राइट होगी, है ना, अन्वेषण में शुद्ध बर्तनी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान से पड़ेगा, अन्न, तो अन्न तो हो जाएगा भी, है ना, अन्न जो कर रहे हैं तो आधा ना की आवाज़ होगी, बिल्कुल आधा ना की आवाज़ होगी, तो ये तो होगा नहीं। तो अन्वेषण, अनबे प्लस सड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शाह और ड़ा हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। तो अन्वेषण देखिएगा कहाँ पर है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल इजीली था, है ना, बिल्कुल इजीली था, आप आराम से बना सकते थे। अगले बढ़ेगा, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा, है ना, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा, तो कौन सा राइट हो जाएगा बिल्कुल जान भी हो जाएगा ना, अभी तो ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो बिल्कुल क्या है, इजी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, बिल्कुल इजीली था। अगले बढ़ेगा, जाह्नवी जो था बिल्कुल इजीली था, आप आराम से कर सकते थे ना। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा, बिल्कुल इजीली है ना, ये भी बर्तनी है, ये भी बर्तनी इजीली है। क्यों होगी इजीली, ये देखिएगा क्यों होगी इजीली, यह देखिएगा। जो हमारा आधा होता है ना, उसको हम इस प्रकार से यूज ही करते हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं, और क्या जोड़ देंगे, पतन जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, पतन हो जाएगा। यहाँ पर हमें संधि नहीं बनाना है ना, यहाँ पर हमें संधि नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, सिर्फ बर्तनी को ढूंढना है। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, क्या जाएगा, अधा पतन हो जाएगा। अगर यहाँ पर संधि बनाते तो जो ये वाला था ना, ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और अधो पतन हो जाता, तो आप कहाँ जाते, ऑप्शन नंबर ए की हो जाते, संधि की ओर जाते तब। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर संधि नहीं बनाना है, यहाँ पर संधि नहीं बनाना है, यहाँ पर क्या है, राइट बर्तनी देखना है। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पर सृष्टि कौन सा राइट है, ये तो बहुत ही ईजी है ना, ये तो बहुत ही ईजी है भाई, ये तो बहुत ही ईजी दे दिया है ना, बहुत ही ईजी बर्तनी दे दी उन्होंने, और बीएड में पूछा गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सृष्टि की, तो आप ये बताइए इसको क्या पढ़ोगे, सिर पढ़ोगे, है ना, सिर पढ़ोगे। अगर मैं इसे रा लगा दूँ तो आप क्या पढ़ोगे, सिर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सिर पढ़ोगे, तो सिरृष्टि करोगे, सिरृष्टि तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, फिर तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, सिरृष्टि, तो सिरृष्टि तो होगा नहीं, हमें क्या करना है, सृष्टि करना है, तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल इजीली था, है ना, बिल्कुल इजीली था। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट बर्तनी आपके सामने है, नेक्स्ट बर्तनी आपके सामने है कृपा का। ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ईजी है, आराम से लगा सकते थे। अगले बढ़िएगा, ये तो बहुत ईजी था, है ना, ये तो बहुत बार लिख भी रखा है आपने, है ना, निबंध वगैरह लिखे होंगे, ऐसे लिखे होंगे। अगले बढ़ते हैं,
अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार का बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा ना। बिल्कुल तहसीलदारी, तहसीलदारी का यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल पहचानिएगा फटाफट कौन सा राइट होगा। तहसील, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो तह हो जाएगा है ना, एक तो तह हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है सील। अब मैं सील करूँगा या फिर शील करूँगा, अब मैं ये लिखूँगा तो ये तो हो जाएगा शील, तो सील तो करूँगा नहीं, मुझे क्या करना है सील करना है ना। जब सील करना है तो ये वाला हो जाएगा, तो बिल्कुल और क्या लगा दूंगा, दारी लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा तहसीलदारी हो जाएगा ना। बिल्कुल इजीली था, बिल्कुल इजीली था, आराम से बना सकते थे ना, आराम से इसे बना सकते थे। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पर अपकीर्ति दे रखा है, यहाँ पर क्या देखा है अपकीर्ति। अपकीर्ति का आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा है ना। बिल्कुल वर्तनी बताना है अपकीर्ति, तो अपकीर्ति कहाँ पे होगा। अपकीर्ति आप कैसे लिखोगे, या तो लिखोगे आप अब तो लिख दोगे बिल्कुल सेम है ना, अप लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे कीर्ति करोगे, तो कीर मतलब बड़ी की मात्रा हो जाएगी, अपकीर्ति कीर्ति, तो क्या करूँगा मैं छोटी की मात्रा लगाना पड़ेगी ना, अपकीर्ति। भाई देखिएगा कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये तो है नहीं है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकीर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ना। जो ता होती है, क्योंकि कीर्ति की बात हो रही, कीर्ति अपकीर्ति, अगर वो बात करता अपकीर्ति तो नहीं करते ना, अपकीर्ति तो बड़ी की मात्रा तो होगी नहीं है ना, तो अपकीर्ति कह रहा है, सिर्फ अपकीर्ति कह रहा है, तो छोटे की मात्रा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया ना, 10 वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल छाह किसे कहते हैं, छाह, जब छाह करेंगे है ना तो अंक की बिंदी आ जाएगी। ये 6 नहीं पढ़ते हैं सही, छाह पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। बिल्कुल शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, छाह हो जाएगी। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा ना, बताना है यहाँ पर वर्तनी कौन सी राइट हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखते हुए है ना, ध्यान से देखते हुए, तो बिल्कुल सही आपने चूज कर लिया होगा ना। बिल्कुल क्या करना है भाई, तरुण करना है, तरुण है ना, तरुण करना है, तरुड़ नहीं करना है यहाँ पर, तरुण करना है। एक तो होता है तरुण, एक होता है तरुड़। तो कोई यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज मत होइएगा ना, वो लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो तरुण की अगर बात करता हूँ तो ये तो मैंने कर दिया तरुड़, क्या कर दिया बड़ों की मात्रा लगा दी, तो बड़ों की मात्रा थोड़ी देर तक लेती है, क्या करेगी तरुड़, तो भाई तरुड़ तो होगा नहीं ना, तरुण होगा ना फिर तरुड़ होगा। अभी क्या होगा, तरुण होगा या फिर तरुण होगा, तो भाई तरुण तो कोई चीज़ होती नहीं है, क्या होती है तरुड़ होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहुँच सकते थे ना, बिल्कुल ईजीली था, इस प्रकार से आप इस पर पहुँच सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, तो यहाँ क्या बताना है, मैं कुमुदिनी बताना है, क्या बताना है कुमुदिनी, कुमुदिनी क्या होता है कुमुदिनी, ध्यान से पढ़िएगा कुमुदिनी है ना। तो कुमुदिनी कहाँ पे है भाई, बिल्कुल इजीली है ना, कुमुदिनी, दिनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा जरूर लगेगी है ना, दिनी हो जाएगा, बिल्कुल सही कुमुदिनी है ना। कुमुदिनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बर्तन बताइएगा भाई कौन सा राइट होगा, बर्तन का बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है, तो आराम से बता सकते हैं ना। बिल्कुल बर्तन का बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं कौन सा राइट होगा। कुछ लोग कहाँ जाते होंगे भाई, कुछ लोग कहाँ जाएंगे, अब जिन लोगों को पता होगी तो वो तो चला जाएगा ना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से वो तो चला जाएगा। तो देखो बर्तन, अगर मैं इसे इस प्रकार से लिखूँ, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बर्तन, क्या लिख दिया बर्तन, मतलब जो रा होगा वो कम देर तक होगा, आधा रा है तो कम देर तक होगा। मुझे लिखना क्या है, बर्तन लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा बर्तन। अगर ज़्यादा देर तक लूँगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बर्तन, बर प्लस तन, बर्तन हो जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ बर्तन करूँ, अगर मैं जल्दी से पढ़ूंगा तो बर्तन तो पढ़ूंगा, बर्तन 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 तो नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, बर्तन कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ बर्तन कह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो रा होता है वो कम समय के लिए ज्ञात होता है ना, कम समय के लिए आभासित है, तो ये तो बर्तन में होगा नहीं यूज, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, तो आपको बताना है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होता है या फिर प्रतिष्ठा होता है, बताइएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर इजीली है, बिल्कुल इजीली आराम से लगा सकते हैं ना। प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा होता है, तो बिल्कुल अब तक निकाल दिया होगा ना, आपने निकाल दिया होगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्रतिष्ठा कोई वर्ड नहीं होता है,
प्रतिष्ठा वर्ड होता है। अगले बढ़िएगा 15 का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। मृत्युंजय का बताना ना, मृत्युंजय तो कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल इजीली है। अगर आपने आराम से इसका नाम पढ़ लिया तो निकाल सकते हो, है ना। मृत्युंजय तो कौन सा आएगा भाई, मृत्यु, मृत्यु, मृत्युंजय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मृत्यु, अरे मृत्यु बड़ी देर तक अगर मैं यू की आवाज़ लूँगा तो गलत है ना। मृत्यु बहुत छोटी की आवाज़ लूँगा, है ना, मृत्यु में क्या लूँगा, छोटी की आवाज़ लूँगा, तो मृत्युंजय तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अस्प्रस्थता बताना ना, अस्प्रस्थता बताना है आपको, अस्प्रस्थता। देखिएगा भाई कहाँ पर कौन सा राइट होगा ना, अस्प्रस्थता में कौन सा राइट हो जाएगा, अस्पृश्यता, है ना, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही, यूज कर लिया ना, चूज कर लिया, आप भी चूज कर लीजिएगा, आप भी चूज कर लीजिएगा। अस्पृश्यता तो होगा नहीं, है ना, अस्पृश्यता, प्रषणता, है ना, अस्पृश्यता तो होगा नहीं, ये तो भी है नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता कह रहा ना, अस्पृश्यता भी बड़ा सा होगा, अस्पृश्यता में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, बिल्कुल बी है ना, ठीक है, बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, कौन सा बताना है यहाँ पर, हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। शताब्दी बताइएगा भाई, शताब्दी, है ना, क्या कह रहा है, शताब्दी, ध्यान से देखिएगा, नाम में कुछ छुपा हुआ है ना, शताब्दी, शताब्दी छोटी की मात्रा, अगर छोटा सा लगाऊंगा तो क्या करूँगा, शताब्दी, भाई शताब्दी थोड़ी कह रहा हूँ मैं, शताब्दी कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, शताब्दी कह रहा हूँ भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, शताब्दी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शताब्दी नहीं, शताब्दी, शताब्दी, है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, शताब्दी, सॉरी यार, शताब्दी हो जाएगा ना, शताब्दी हो जाएगा भाई, डी राइट होगा। ठीक है, डी राइट होगा, क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी ना, एक मिस्टेक हो गई, क्या हो जाएगी, शताब्दी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शताब्दी, है ना, एक क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, क्या बताना है भाई, त्रिदोष बताना है ना, त्रिदोष तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट, त्रिदोष कौन सा राइट हो जाएगा, त्रिदोष, त्रिदोष तो नहीं हो जाएगा भाई, त्रिदोष होना चाहिए था, है ना, त्रिदोष होना चाहिए था, बिल्कुल सही, है ना, त्रिदोष होना चाहिए था, बिल्कुल राइट। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिक बताना है ना, सॉरी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण कह रहा है ना, तो औद्योगिकरण हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ना, बिल्कुल सभी लोग चूज कर लीजिएगा, सभी लोग फटाफट, औद्योगिक, बिल्कुल औद्योगिकरण हो जाएगा ना, औद्योगी बड़ी कीमत लग जाएगी, क्या हो जाएगी, औद्योगिकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पर क्या बताना है, परिणति बताना है, क्या बताना है, परिणति, तो परिणति का देखिएगा कौन सा राइट होगा ना, परिणति, बिल्कुल कौन सा राइट हो जाएगा, परिणति कौन सा हो जाएगा राइट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, अब तक चूज कर लिया होगा ना, अब तक चूज आपने कर लिया होगा, तो कौन सा हो जाएगा, परिणति, बिल्कुल राइट, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, परिणति भाई, परिणति, ऑप्शन ई में एक छोटी की मात्रा लगती है ना, ता में छोटी की मात्रा लगती है, बिल्कुल परिणति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थाई बताना है कौन सा राइट होगा भाई, ये तो देखते बता सकते हो ना, ये तो देखते ही आंसर बता सकते हो। स्थाई बहुत बार लिखा होगा, है ना, बहुत बार लिखा होगा, तो बिल्कुल बहुत बार लिखा होगा ना। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। जल्दी का बताना है ना, जल्दी, ये भी बहुत बार लिखा होगा, है ना, ये भी बहुत बार लिखा होगा, तो कौन सा राइट हो जाएगा फिर, जल्दी, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा ना, प्राकथन, प्राकथन बताना है कौन सा राइट होगा, बिल्कुल चूज कीजिएगा, फटाफट फटाफट चूज कीजिएगा ना, प्राकथन का कौन सा जाएगा राइट,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा जाएगा राइट? प्राकथन। तो एक तो इसमें है ना बड़ा, इसमें है बड़ा, मगर कह रहा है प्रकथन। प्रकथन तो प्रकथन थोड़ी हो रहा है, प्राकथन हो रहा है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, प्राकथन हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का सभी लोग आंसर देते हुए शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा जाएगी? क्षेत्र बताना है भाई। क्या बताना है? क्षेत्र बताना है। तो बिल्कुल इजीली है ना, बिल्कुल इजीली था, आप आराम से दे सकते थे क्षेत्र। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बिल्कुल इजीली था, पहले पे ही नंबर था ना, पहले पे ही नंबर था। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। रासायनिक, भाई रासायनिक में कौन सा हो जाएगा ना? रासायनिक। ध्यान से देखिएगा, नीक नहीं कह रहा है ना, नीक नहीं कह रहा है, निक कह रहा है। क्या कह रहा है? निक कह रहा है। तो निक कहाँ है? निक कहाँ है? निक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मगर रासायनिक भाई प्राकंडा होगा ना, तो बिल्कुल सही रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। क्या कह रहा है? प्रतिवादी है ना, बिल्कुल प्रतिवादी का क्या हो जाएगा? राइट, प्रतिवादी कौन सा हो जाएगा? राइट, प्रतिवादी, बिल्कुल प्रतिवादी। तो कौन सा हो जाएगा? राइट, प्रतिवादी, प्रतिवादी। यहाँ पर तो मुझे तो भाई ए राइट लग रहा है ना, ए राइट लग रहा है यहाँ पर तो, प्रतिवादी, क्योंकि प्रति छोटी की मात्रा लगती है ना, प्रति पर छोटी की मात्रा तो लगती है, फिर वादी हो जाएगा। बिल्कुल भाई प्रतिवादी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार है ना, एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना, प्रतिवादी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवादी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिवादी में छोटी की मात्रा लगती है ना प्रति में, उसके बाद वादी हो जाएगा। बिल्कुल अगले बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अब ये तो बहुत ही ईजी दे रखा है भाई, द्वंद्व समास दे रखा है ना, द्वंद्व समास दे रखा है, तो बताएगा भाई कौन सा हो जाएगा राइट? अब तक निकाल दिया होगा ना, पढ़ा है भाई द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है, बिल्कुल अब तक निकाल दिया होगा भाई, धुआं उड़ा दिया होगा ना क्वेश्चन का। आगे बढ़िएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पर बताना है क्या? उत्सव का है ना, ये तो उत्सव है, बहुत ही ईजी है ना, उत्सव है, बहुत ही ईजी है। तो उत्सव का कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही, निकाल दिया ना, निकाल दिया अब तक भाई, निकाल दिया है ना। अगले बढ़िएगा, अगले बढ़िएगा 29, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। क्या बताना है यहाँ पर? निदर्शन बताना है भाई, निदर्शन है ना, निदर्शन बताना है, निदर्शन। तो अभी आपको बताया था ना, अभी आपको बताया था, तो कौन सा जाएगा राइट बताइएगा? अभी आपको बताया था, तो क्या कर दूंगा यहाँ पर? निदर तो ऐसे रहेगा है ना, नीद तो ऐसे रहेगा, उसके बाद दर्शन लगेगा, निदर्शन लगेगा, तो रा बना दूंगा इस प्रकार से, हलंत लगा दूंगा, और जैसे ही मैं सा लगाऊंगा तो मेरा जो हलंत वाला है ना वो ऊपर टंग जाएगा। किसके टंगेगा? सा के ऊपर टंगेगा, रा के दाग के ऊपर टांग देना है ना, दाग के ऊपर मत टांग देना, कहाँ जाएगा? सा के ऊपर, और क्या लग जाएगा? सन लग जाएगा। कहाँ है? देखो भाई, निदर्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आपको क्या बताना है? ज्येष्ठ बताना है ना, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। यहाँ पर क्या बताना है? ज्येष्ठ बताना है, कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये तो इजी था है ना, ये तो इजी था भाई, ये तो इजी था, डी हो जाएगा राइट है ना, बिल्कुल डी हो जाएगा ना राइट है ना, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट। चूज कर लिया होगा, इजी था बिल्कुल है ना, बिल्कुल इजी था, और चूज भी कर लिया होगा आपने। अगले बढ़ते हैं फिर, अगले बढ़ते हैं फिर है ना, अगले बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्धान बताना है। क्या बताना है? अंतर्धान। तो आपको मैंने वैसे ही बता ही दिया है ना, अंतर्धान तो बिल्कुल इजीली है, निकाल सकते हो फिर तो है ना। अंतर्धान कौन हो जाएगा? जब पूरा की पूरा क्या लिखोगे आप? अंतर लिखोगे है ना, अंतर लिखोगे और हलंत लगाओगे, जैसे इस पर धा टांगोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? टंग जाएगा फिर तो है ना, क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा है ना, बिल्कुल। अगले बढ़िएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पर क्या बताना है? अधर्म बताना है, अधर्म। तो अब तो आप धुआं उड़ा दोगे ना, अब तो आप क्या करोगे? धुआं उड़ा दोगे। रा होगा हलंत, टांग दोगे कहाँ पर? माँ के ऊपर है ना, तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा, बिल्कुल। अब तो आप धुआं उड़ा दोगे ना, ट्रिक मिल गई आपके लिए, ट्रिक मिल गई है ना, अब तो धुआं उड़ा दोगे। अगले बढ़ेगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बिल्कुल अनुक्रम का बताना है, कौन सा राइट होगा है ना, अनुक्रम।
तो ये तो इजी है, ये तो इजी है, आराम से बना सकते हो ना। अनुक्रम, तो अब देखिएगा अनुक्रम है ना, तो इसे मैंने क्या बताया था, अभी आपको बताया था ना, अभी आपको बताया था अगर मैं यहाँ पर अनुक्रम कह रहा है मगर रा का आ रहा है, का के बाद में आ रहा है ना, रा जो है आप पढ़िएगा अनुक्रम, का के बाद में कौन आ रहा है, रा आ रहा है, तो रा कहाँ होगा, इस प्रकार से होगा है ना, रा कहाँ होगा, इस प्रकार से होगा और का के नीचे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। जैसे ही रा हटेगा यहाँ से है ना, जैसे ही रा इसमें ऐड होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा है ना, यहाँ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा, अनुकर्म हो जाएगा। बिल्कुल ईजी लेना, ट्रिक बता दी एक तो आपको है ना, ट्रिक बता दी तब तो धुआं उड़ा दोगे है ना। आगे बढ़ेगा 34, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। ऋषि बताना है भाई, ऋषि बताना है, 10 बार पढ़ा होगा आपने है ना, 10 बार पढ़ा होगा, छोटे से अब तक कम से कम 1000 बार पढ़ा होगा आपने है ना। भाई यहाँ तो अतिशयोक्ति अलंकार कह दिया मैंने, बड़ा चढ़ा कर बात कर दी भाई है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, बिल्कुल ऋषि का कौन सा हो जाएगा, पहचान लिया होगा ना, अब तक तो पहचान लिया होगा भाई, उड़ा दिया होगा ना। आगे बढ़िएगा 35, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। यहाँ पे क्या बताना भाई, दीर्घायु बताना ना, दीर्घायु, दीर्घायु बताना है भाई, कौन सा जाएगा, राइट। तो बिल्कुल आपको मैंने बता ही दिया है ना, मैंने आपको बता ही दिया, तो आप बनाओगे क्या फिर, हाँ दीर्घायु। तो क्या कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, मैंने क्या बताया था, दीर्घायु। अब जब रा पे हलंत होगा तो कहाँ चला जाएगा, घा के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, और यू तो हो ही जाएगा ना, दीर्घायु हो जाएगा। अब तो आप धुआं उड़ा दोगे सारी बर्तनियों का है ना, अब तो आप क्या करोगे, धुआं उड़ा दोगे। आगे बढ़ेगा, श्रृंगार में कौन सा जाएगा ना, श्रृंगार, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, श्रृंगार का बताना है, श्रृंगार है ना, श्रृंगार का बताएगा कौन सा राइट हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार की कह रहा है, श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार का कौन सा हो जाएगा भाई, एक बार रा हो रहा है, ध्यान रखिए, श्रृंगार एक बार रा आ रहा है, ये मत कर देना श्रृंगार, श्रृंगार है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिर तो आप पढ़ते हुए है ना, इसे क्या कहते हैं, सिर कहते हैं है ना। जब इस सिर को आप पढ़ते ही हो तो अगर डायरेक्ट और मैं और रा लगा दूँ उसमें क्या पढ़ोगे आप, श्रृंगार पढ़ोगे, क्या करोगे, श्रृंगार। तो श्रृंगार थोड़ी होता है, श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार होता है, एक बार रा आना चाहिए, तो कहाँ पे आएगा, एक बार रा इस पे आ जाएगा है ना, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट। फिर अगले बढ़ते हैं, फिर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, बताइएगा क्या बताना है यहाँ पर, क्या बताना है भाई, अध्येता बताना है या फिर अधीयता। देखेगा भाई वर्तनी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अधेयता भाई, अधेयता नहीं तो होगा नहीं है ना, अध्याता, अध्यात भी नहीं होगा, अधीयता या फिर अध्येता, अधीयता तो कुछ होता नहीं है, तो अध्येता हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना। ऑप्शन काट कर भी यहाँ पे क्या है, इसे जा सकते थे ना, ऑप्शन काट कर भी यहाँ पे इस पर जा सकते थे, तो बिल्कुल इजीली था। अगले बढ़ेगा, 1000 बार किया हुआ क्वेश्चन है ना, 1000 बार किया हुआ क्वेश्चन, अब तक आप जुड़े होगे तो कम से कम 1000 बार क्वेश्चन किया होगा है ना। फिर मैंने अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर दी है ना, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर दी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगले बढ़ते हैं, नक्षत्र का बताइएगा भाई, नक्षत्र का बताइएगा, ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ईजी है। इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी, नक्षत्र, तो चा और इसके बाद का छा था, एक तो छा कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं ना, ये कैसे कहते हैं, छा कहते हैं ना। जब छा हो गया है ना, जब छा हो गया तो कौन सा जाएगा भाई, नक्षत्र हो जाएगा राइट, नक्षत्र हो जाएगा राइट। अगले बढ़िएगा, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिक का बताना है, क्या बताना है, शारीरिक है ना, क्या कह रहा हूँ, शारीरिक, ध्यान से देखिएगा, शारीरिक बताइएगा कौन सा होगा भाई, कौन सा हो जाएगा। फिर मैंने बता भी दिया है ना, बना भी दिया और बता भी दिया, शारीरिक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो गई सारी और प्लस क्या हो जाएगा, रिक हो जाएगा है ना, डीपली मत जाना, शारीरिक हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, मैं बर्तनी पूछ रखा है ना, बर्तनी ही पूछ रखा है, बर्तनी बताइएगा, सभी बर्तनी है, पहले क्या रखा है ना। ये हमारा दो टेस्ट जो होंगे वो किससे होंगे, बर्तनी से होंगे, आपको बता दिया ना, 2 टेस्ट आपके बर्तनी से होंगे आज और कल के, जिसमें आपको कितने मिलेंगे, 110 बर्तनी मिलेंगे है ना, जो आपके लूसेंट बुक से हैं, है ना, बिल्कुल, जो आपके एग्जाम में पूछी हुई जाती हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, शारीरिक को देख लिया हमने, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हो जाएगा, बताइएगा।
क्या बताना है भाई, अधिशासी बताना है। क्या बताना है, अधिशासी, है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अधिशासी, अधिशासी कहना है। क्या कह रहा हूँ, अधिशासी, शाह और शी। अब मैं शी कैसे करूँगा, सी को ये तो लिखूँगा नहीं, ये सी लिखोगे आप, भाई नहीं लिखोगे, आप भी कहोगे भाई नहीं लिखूँगा मैं तो। शी लिखोगे भाई, ये तो होता है बड़ा शाह होता है, ये थोड़ा सा क्या है, टाइम लेता है ना, थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा मतलब पावर निकालता है ये, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो पावर निकाल रहा है, ये भी पावर निकाल रहा है, शी तो होगा नहीं क्योंकि परपेटा सा से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अधिशासी हो जाएगा ना। अधिशासी मतलब इससे कम समय लेगा ये, ध्यान से देखिएगा, शाह और सी कम समय लेना ना। तो ये क्या होता है, इससे महान होता है, ये वाला इससे कम महान होता है, ठीक है, बिल्कुल ये वाला सबसे कम महान होता है। और इस वाले की बात करें तो कौन सा, बीच वाला महान होता है, ये ना बीच वाला महान, मतलब बीच की पावर होती है इसमें बीच की पावर होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, और इसमें क्या होती है, सबसे कम पावर होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर अगले बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, भाई ज्योत्सना, है ना। ये भी देख रखा है, ये भी कम से कम आपने देखा रखा 10 बार देखा है ना, 10 बार दे रखा है। पूरा की पूरा लूसेंट का, मैंने पूरा की पूरा लूसेंट का, B.Ed और UK, UPP, UPSI 2017 के एग्ज़ाम, B.Ed नेकपाल, है ना, सबके करवा दिए आपको, है ना, सबको करवा दिए मैंने, बस एक नेकपाल बच गया है, एक शिफ्ट का, है ना, फर्स्ट शिफ्ट का बच गया है, सेकंड शिफ्ट का मैंने करवा दिया है, बस फर्स्ट शिफ्ट का बच गया है, बुक कराने के लिए है बस छुट्टी, उसके बाद सब करा दिए मैंने। अब बुक पे डट गया हूँ, है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बुक पे डट गया हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे 10,000 प्लस क्वेश्चन पहुँचाना है। कितने, 10,000 प्लस क्वेश्चन पहुँचाना है। मैं कितने पहुँच गया हूँ भाई, 3,000 प्लस पे तो पहुँच गया हूँ, है ना, 30,000 प्लस पे तो पहुँच गया हूँ। अगले देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना कौन सा जाएगा भाई, बिल्कुल राइट है ना, कौन सा जाएगा, ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी। अगले बढ़ते हैं, क्योंकि ज्योत्सना की बात हो रही, छोटा जा की बात हो रही है ना, कम समय ले रहा है, ज्योत, तो देखो ज्योत तो ये हो गया, ता छोटी की मत लेना, ज्योत, फिर क्या जाएगा, सना हो जाएगा, बिल्कुल इजीली था, है ना। अगले कर सकते हैं, वर्तनी क्या कह रहा है, सन्यासी का बताना है। क्या बताना है, सन्यासी, है ना, सन्यासी का बताना है, कौन सा जाएगा, राइट सन्यासी, भाई डबल ना होगा, कहीं भी होगा डबल ना होगा, है ना, डबल ना होगा तो इजीली, है ना, सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए। अगले बढ़ते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं भाई। बैटरी यहाँ पर लो कह रहा है ना, बैटरी यहाँ पर लो कह रहा है, बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है व्यावहारिक का बताना है, यहाँ पर कौन सा राइट होगा ना, व्यावहारिक, ध्यान से देखिएगा, व्यावहारिक कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल इजीली है भाई, बिल्कुल इजीली है ना, बिल्कुल इजीली है, आराम से निकाल सकते थे, व्यावहारिक, बिल्कुल राइट। अगले बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति बताना है। क्या बताना है, अतिशयोक्ति, बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार बताना है, यहाँ पर शयोक्ति नहीं बताना है, ध्यान से पढ़ेगा, शयोक्ति नहीं बताना है, शयोक्ति बताना है ना। क्या कहते हैं, शयोक्ति अलंकार कहते हैं उसे, अतिशयोक्ति अलंकार, ध्यान से देखिएगा। जो आधा सा जो बनेगा, इसमें आधा सा नहीं बनेगा, आधा सा इसमें नहीं बनेगा, इसमें पूरा सा बनेगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शयोक्ति, है ना। तो कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। अलंकार पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछाते हैं एग्जाम में, वो भाई सारे चैप्टरों से पूछाते हैं, हर चैप्टर को अच्छी प्रकार से पढ़ना, उसे देखना, उसे याद करना, क्योंकि क्या पता कौन सी वर्तनी शुद्ध करने को आ जाए, है ना, बिल्कुल। उनका अर्थ भी निकाला करो, है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका अर्थ निकालो कि उसका अर्थ होता क्या है, क्योंकि चैप्टर भाई ज़्यादा पूछता है। बात करें चातक, यहाँ पर क्या बताना है, सुबाती क्या बताना है, स्वाति, तो यहाँ पर सुबाती नहीं कह रहा है, स्वाति कह रहा है, स्वाति सिर्फ, है ना, स्वाति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, स्वाति तो क्या लगेगा, सिर्फ सा लगेगा ना, वो भी आधा सा लगेगा, तो स्वाति का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वाति का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली था। अगले बढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर, अन्यानाश्रित कह रहा है, अन्यानाश्रित। आपको क्या बनाना है, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, अन्योन्याश्रित कर देना, है ना, अन्योन्याश्रित कर देना, इजी हो जाएगा, मैंने बता भी दिया आपको, अन्योन्याश्रित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्यान्याश्रित किया जाएगा, तो कोई बड़ी नहीं होता है, अन्याश्रित होता, तो अन्योन्याश्रित तो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली था, है ना, बिल्कुल इजीली था, आपने धुआं उड़ा दिया हुआ इस क्वेश्चन का। और देखते हैं 3 क्वेश्चन हमारे पास, है ना, 3 क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, विशिष्ट का बताना ना, विशिष्ट, तो विशिष्ट कहते हो या विशिष्ट कहते हो, बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा ना, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, विशिष्ट या फिर वैशिष्ट। तो भाई वै तो सभी में है ना, वै तो सभी में है, तो भाई इजीली बन जाता है ना, तो आपको इजीली बन जाता है, बिल्कुल सही।
अब तक बना दिया होगा ना, अब तक भाई बना दिया होगा बिल्कुल। वैशिष्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले बढ़ेगा, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है आपका सहस्त्र, तो सहस्त्र बताना है कौन सा राइट होगा ना। आप सह लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सह प्लस, है ना, सह लिखोगे, सहस्त्र की बात हो रही है, सहस्त्र। तो देखिए कौन सा हो जाएगा राइट, है ना, सहस्त्र। सहस्त्र में कौन सा राइट हो जाएगा भाई, तो ये तो मुझे दो एक से दिख रहे हैं ना, दो हैं वो एक से दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहस्त्र में पूरा सा नहीं है ना, सहस्त्र में पूरा सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो भाई रचयिता पूछ रखा है ना, क्या पूछ रखा है, रचयिता। तो बताइएगा भाई रचयिता का कौन सा हो जाएगा ना, रचयिता कौन सा हो जाएगा राइट, इजीली है, आराम से बता सकते हो ना, बिल्कुल हो गया ना, हो गया। और अब तक निकाल दिया होगा ना, अब तक क्या कर दिया होगा, निकाल दिया होगा। बता दें फिर ना, बता देते हैं क्या हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। 50 क्वेश्चन देख लिए, और ये बर्तनी का हमने पार्ट नंबर क्या देखा है, फर्स्ट देखा है, ठीक। कल हम क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। कल आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी 60 देखने को मिलेंगी, और टोटल बर्तनी आपकी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज फिर देख लेंगे, है ना, अदरवाइज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, अदरवाइज प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, है ना, उसमें देख लेंगे। अभी तो मेरे पास बर्तनी का कम से कम 500 है ना, 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है मेरे पास। 300 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट में है ना, 300 प्रैक्टिस सेट में है, और 100 किस में है, 100 अदरवाइज बुक में है, और 100 किस में है, 110 किस में है, लूसेंट बुक से है। तो कितना हो जाता है, कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन मेरे पास बर्तनी का है, ठीक है। तो बिल्कुल वो भी देखेंगे, टाइम से देखेंगे ना, बिल्कुल। तो हर हफ्ते में मैं क्या करना है भाई, एक साथ में देखना है ना, एक साथ देखना है। तो कल हम देखेंगे बर्तनी का नेक्स्ट चैप्टर, और बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।